हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल ज्योति भड़ाना। तो सुबह उठकर मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने इनके लिए रख दी है चाय। फिर इनके लिए चाय और पानी लेकर चल दिए। फिर इनको उठाया, फिर इनको चाय पानी दी। फिर सबके लिए बनाई है मैंने चाय। फिर अभी सब सोए हुए हैं, देखो सब सो रहे हैं क्योंकि सुबह के 5:30 बज रहे हैं। इतने में पापा दूध लेकर आ गए। फिर मैंने पापा जी को चाय दी। पापा जी को चाय देने के बाद फिर मैंने सब्जी काट ली। आज हम सब्जी में बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी। फिर मैंने आटा लगा लिया। फिर आटा लगाने के बाद मैंने मसाले पीस लिए। मसाले पीस के फिर मैंने सब्जी में छौंक लगा दिया। तब तक हमारी सब्जी भी बन जाएगी। फिर मैंने टमाटर को चॉपर में चॉप कर लिया। टमाटर डाल दिए सब्जी में। फिर इतने में ही सब्जी को छौंक लगाकर फिर मैंने नहाने की तैयारी कर ली। अपने कपड़े निकाले, नहाने के लिए गई। फिर नहाकर कंघी कर ली। फिर कंघी वंघी करके फिर मैं रेडी हो गई क्योंकि हमें अब मंदिर में पूजा करनी है। आज है मंगलवार, तो हमें कालका मंदिर जाना है। ठाकुर जी को नहला धुला के उनको माला पहना के जोत जला ली। मैं और मेरे हस्बैंड जी अब पूजा कर रहे हैं। और फिर हमने भोग लगाया बतासे और लौंग का दोनों ने। फिर भोग लगा के उसमें सामग्री का प्रसाद डाला, घी डाला। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए भी क्षमा मांगी। फिर मैं इसको बाहर ले जाती हूँ क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, इसीलिए हम इसको बाहर रख देते हैं। फिर हमने अपने देवताओं की पूजा करी, माला पहनाई, फूल चढ़ाए। फिर फूल चढ़ाने के बाद मैंने जोत जलाई। जोत जला के फिर हाथ जोड़े, अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करी। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, अपने बच्चे समझकर। फिर मैं अंदर आ गई। फिर मैंने देखा कि मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और आटा भी लगा दिया, चाय भी बन गई, सारे काम ख़त्म हो गए थे। फिर मम्मी के पैर छू के हम चल दिए कालका मंदिर के लिए। इतने में बाहर गाय आ गई थी तो मैंने मम्मी से बोला कि इसको रोटी दे देना। फिर हम चल दिए। फिर हमने रास्ते में मंदिर के लिए फ्रूट्स लिए, केले ले लिए। फिर वहाँ से आगे की तरफ चल दिए और ये हम जा रहे हैं कालका मंदिर की तरफ, कालका माँ के दर्शन करने के लिए। फिर हमने माला और फूल ले लिए थे। फिर हम चल दिए मंदिर की तरफ और रास्ते में हम चलने लगे। हम हर मंगलवार को कालका मंदिर जाते हैं और ये हम मंदिर पहुंच गए। फिर हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई। फिर हम चल दिए मंदिर की तरफ। अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो देखा कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर ये बाउंसर खड़े रहते हैं, ये जाने भी नहीं देते अंदर। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर भी इन्होंने जाने नहीं दिया। फिर हम पीछे के रास्ते से गए देखने के लिए। फिर उधर से भी ताला लगा हुआ था। फिर हम दोबारा इधर से आए तो फिर उन्होंने अंदर जाने दिया। तो यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे थे, आप देख सकते हो। फिर हम अंदर की तरफ चल दिए और फिर अंदर जाके हमने देखा कितनी भीड़ थी कि निकला भी नहीं जा रहा था। फिर हम अंदर की तरफ चल दिए। फिर देखो हम पहुँच गए माता रानी की चौखट के पास। माता रानी के चौखट को हमने प्रणाम किया। फिर हम अंदर की तरफ चल दिए। फिर अंदर देखो कितनी भीड़ हो रही थी, धक्के मुक्की हो रहे थे। पर कहते हैं ना, कालका माँ के दरबार में धक्के नहीं लगे तो किस्मत कैसे बदलेगी। फिर हमने कालका माँ के दर्शन किए। देख, आप सब भी दर्शन कर लो कालका माँ के। फिर हमने दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ आने के लिए भी बहुत मुश्किल से आना पड़ा क्योंकि कोई निकलने ही नहीं दे रहा था। फिर हम बाहर आ गए। बाहर आके हमने देखा फिर यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे थे तो मैंने कहा थोड़ी देर यहीं पे बैठते हैं। फिर हम वहीं पे थोड़ी देर बैठे। फिर उसके बाद फिर हम चल दिए। फिर कालका माँ से हाथ जोड़कर बोला कि कालका माँ, हमें अपने दरबार में हमेशा ऐसे ही बुलाते रहना, सबको खुश रखना। कालका माँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। फिर हमने भोले बाबा के हाथ जोड़े। फिर और हम बाहर की तरफ चल दिए। बाहर आके हवन कुंड पे हमने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद आज मंगलवार था तो हम हनुमान मंदिर पे आ गए। फिर इन्होंने पंडित जी को माला दी और फिर पंडित जी ने माला पहनाई, भोग लगाया, इनको तिलक लगाया। फिर वहीं पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तब तक मैंने भैरव जी के दर्शन करे, माता रानी के दर्शन करे और फिर भोले बाबा को जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, उनसे आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद हमने भभूत लगाई और कलावा बंधवाया भैरव बाबा का। फिर आगे
हनुमान जी के हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना करी कि आप तो संकट मोचन है, हमारे सारे संकट हर ले। फिर हम अपने घर की तरफ चल दिए। आप देख सकते हो हम जा रहे हैं घर की तरफ। फिर ये बोलने लगे कि नाश्ते में क्या बनाना है, तो मैंने कहा आप जो बोलोगे वो बना देंगे। फिर इन्होंने कहा चलो आज नाश्ता यहीं से लेके चलते हैं। फिर हम हल्दीराम में गए। फिर वहाँ से हमने बच्चों के लिए नाश्ता लिया। फिर मिठाई में इन्होंने घेवर लिया क्योंकि इनको घेवर बहुत पसंद है। फिर हम घर की तरफ चल दिए क्योंकि बच्चे भी उठ गए होंगे और उन्होंने नाश्ता नहीं किया तो वो वेट कर रहे होंगे। वैसे उन्हें आज स्कूल जाना था पर उनका किसी कारण से स्कूल ऑनलाइन हो गया। फिर हम घर पहुंच गए। देख सकते हो आप, हम घर आ गए। फिर घर आके मैंने नाश्ते को रख दिया स्लैब पे। घर जाते ही मैं सबसे पहले मम्मी के पैर छूती हूँ। फिर मम्मी को देखने लगी तो मम्मी कमरे में थी। फिर मैंने मम्मी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। फिर सबके लिए नाश्ता डाला। फिर सबको नाश्ता दे दिया। आप देख सकते हो सभी नाश्ता कर रहे हैं, बच्चों को भी नाश्ता दे दिया। फिर इधर ये भी और मम्मी भी नाश्ता कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो तब तक चाय बना लेती हूँ। फिर मैंने अपने और मम्मी के लिए और इनके लिए चाय बनाई। फिर चाय बनाने के बाद इन्होंने मीठा खाया। मीठे में ये घेवर लाए थे, मम्मी को भी दिया। फिर मैंने सबके लिए चाय डाल दी। फिर इनको चाय दी। फिर इनको चाय देने के बाद मैं और मम्मी बैठकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। फिर मैंने मम्मी को बताया कि मंदिर में कितनी भीड़ हो रखी थी। फिर हमने बैठकर बहुत सारी बातें करी। जब तक मम्मी और मैं एक दूसरे से सारी बातें शेयर नहीं करते तब तक हमारा मन नहीं लगता। हम सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं और हम माँ बेटी की तरह रहते हैं, सास बहू की तरह नहीं। सबको रहना भी ऐसे ही चाहिए।